जिसका मल भी इतना पावन, वो कितनी पावन होगी। जिसका मल भी इतना पावन, वो कितनी पावन होगी। जिसके मल से बने हैं गणपति, दूध से शिव जी प्रकट हुए। ये चरण, और चरण का संबंध चाल से है। चरण का संबंध किससे है भाई? पैरों का संबंध किससे है? चलने से। चलने को क्या बोलते हैं? चाल बोलते हैं। इसलिए तुम्हारे यहाँ हनुमान की क्या है? चालीसा। बोलो हनुमान जी महाराज की। मतलब हनुमान का चित्र मत रखना, प्रतिमा मत रखना। वैसे भी प्रतिमा मूर्ति फोटो वगैरह उसी का रखते हैं जो मर जाता है। हनुमान तो अमर है, हनुमान तो अमर है। हनुमान का पकड़ना है तो क्या पकड़ो? बोलो चाल। जोर से बोलो, क्या पकड़ना है? चाल। और हनुमान की चाल पकड़ना बहुत कठिन है, क्योंकि हनुमान काम करता है और नाम नहीं चाहता। और आजकल लोग काम कुछ करते नहीं। बोलो बताओ, सोचो। और जब तक किसी आंदोलन में हनुमान नहीं होगा, तब तक वो आंदोलन सफल नहीं होगा। ये लिख के ले जाओ। और 71 साल से हम अपने गले में माला पहनाने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे। और जब तक तुम हनुमान नहीं बनोगे, तब तक तुम गौ माता को प्रतिष्ठा नहीं दिला सकोगे। हनुमान ने सीता का पता लगाया कि नहीं लगाया? हाँ ना बोलो। बाद में जब राम जी के पास खबर पहुंची तो हनुमान ने थोड़ी बोला कि मैंने सीता का पता कर लिया। उठाओ राम पूछ रहे हैं बंदरों से कि भैया ये तो बताओ कि सीता किसको मिली, क्योंकि वो है ही नहीं वहाँ जिसने देखा है सीता जी। तो सब कहते हैं कि महाराज जी वो तो हनुमान है, मतलब जो नाम नहीं चाहता वो तो कहीं दिखाई नहीं देगा, वो तो पता नहीं कहाँ छुपा होगा। तो राम ने कहा कि तुम सब लोग पता करो वो कहाँ है, उसका पता करो, अभी पता करो। मुझे अभी चाहिए वो जिसने सीता का पता किया है। सारे बानर थक गए, हार गए, निढाल होकर के गिर गए, लेकिन हनुमान का कहीं पता ही नहीं लगा। बताइए। तब राम ऊंचे एक टीले पर चढ़े, और टीले पर चढ़ करके उन्होंने अपनी पैनी नज़र से चारों तरफ देखा तो एक वृक्ष था, और उस वृक्ष की जड़ पर हनुमान यूं वृक्ष पर चिपका हुआ, छुपा हुआ। राम ने एकदम छलांग लगाई, वहां पर गए, और वहां जाते ही हनुमान को उठा करके एकदम गले से लगाया। बोलो रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, हर हर राम ने कहा देख भाई, तू काम करता है, नाम नहीं चाहता है, लेकिन तेरा कर्जा मेरे ऊपर इतना हो गया कि कई जन्म लेने पड़ेंगे मुझे, तब भी मैं तेरे ऋण से पूरी नहीं हो पाऊंगा। बहुत ध्यान दीजिए, राम कथा सुना रहे हैं हम आपको। तब हनुमान जी कहते हैं देखो ये है कार्यकर्ता, इसको बोलते हैं कार्यकर्ता। ऐसे कार्यकर्ता चाहिए हमको इस देश में, तब मिलेगा गौ माता को राजमाता का सम्मान। क्या बोलते हैं बता? महाराज जी हम तो बंदर लोग हैं, हमारा स्वभाव ही एक डाली से दूसरी डाली पर छलांग लगाना है। शाखा मृग कई बड़ी मनुसारी, शाखा ते शाखा पर जाए। क्यों बेकार इस बंदर की बड़ाई कर रहे हो? ये छलांगे लगाना तो हमारा स्वभाव है। छलांगे लगाते लगाते वहाँ पहुँच गए जहाँ माता जी थी। ये तो हमारा अहोभाग्य है। माँ जी रोते रोते राम के चरणों में हनुमान गिर पड़ा। ये है हनुमान। बोलो ऐसे बनोगे जो ये नौजवान बैठे, बोलते क्यों नहीं हो?
कि माला ही पहनते रहोगे जिंदगी भर। मान और सम्मान के चक्कर में हम 71 वर्ष में जो भारतवर्ष की मूल शक्ति है, भारत अगर बछड़ा है तो गाय उसकी माता है। वाह, बहुत अच्छा है, एक बार तालियां बजाओ इनके लिए। भारत माता की जय। भारत के माता की जय। कौन है वो माता? गौ माता। और भारत बछड़ा है। तो जब भारत वाले अपनी माता को नहीं बचा पाए तो क्या उम्मीद करें आपसे? बोलो, बताओ, सोचो। अच्छा, आपको 1 लाख रुपए इनाम देंगे, जहां से मर्जी हमको लाना पड़े, आंदोलन में लगे हुए हैं, लाएंगे। आप जितने हमारे सत्कर्म और शुभकर्म हैं, बहुत ध्यान दो। पूजा है, पाठ है, जप है, तप है, यज्ञ है, दान है, धर्म है, तीर्थ है, व्रत है, श्राद्ध है, तर्पण है, कोई ऐसा कर्म बता दो जिसमें गाय की जरूरत नहीं है। सब एक भाई बोलने लगा, महाराज जी माला जपने में गाय की क्या जरूरत है? तो हमने उससे पूछा कि भाई साहब माला का अर्थ क्या होता है? बोलो माँ, बोलो ना आप लोग, माँ ला, माँ को घर में ला बराबर माला, माला। फिर जो तूने माला रखी हुई है उसको जिस कपड़े में डाला हुआ है उस कपड़े का नाम क्या है? गौमुखी। देखिए भाई साहब कह रहे हैं, बोलो। मतलब जब तू माँ को घर में लाएगा तब तू क्या बन जाएगा? बोलो, बोलो गौमुखी। और जब तू गौमुखी बन जाएगा तब तेरे मुख से निकलने वाला हर शब्द मंत्र बन जाएगा। अब बजाओ ताली, जहां बजाने वहां तो बजाते नहीं। जब बोलो, जब गौमुखी बन जाएगा तब तेरे मुख से निकलने वाला हर शब्द मंत्र बन जाएगा। गौमुखी तो है ही नहीं। स्वानमुखी, कुकरमुखी, शुकरमुखी। आजकल लोग खाना किसका खाते हैं? जिस बर्तन पे भोजन बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? ये देखो, ये देखो, ये भाई साहब के लिए ताली बजाओ, बोलो कुकर। इसलिए आजकल लोग क्या मुखी हैं? बहुत अच्छे। तो कुकर मुखी के मुख से जो शब्द निकलेगा वो मंत्र बनेगा। जो गौमुखी होगा उसके मुख से निकलने वाला शब्द मंत्र। आज आपको पता है कि दुनिया का 365 में जो सबसे श्रेष्ठ दिन है वो है आज। बोलो। लेकिन कलयुग ने सोचा कि आगरा वालों को वो पुण्य न लग जाए, उसने रोक लगा दी, गेट लगा दिया। सच कह रहा हूं। अब सुनिए, हमने आपके सामने बात रखी कि गाय का गोबर क्या है? बोलो। गणेश भूल गए? इतना जल्दी भूल गए? जिस दिन आप गाय के गोबर को गणेश के रूप में प्रतिष्ठा दोगे, उस दिन भारत समृद्धशाली होगा। हमारी मांग है, युवा वाहिनी के लोग सुनो ध्यान से। हम चाहते हैं इस देश में 10 रुपए किलो सरकार गोबर खरीदे। बहुत ध्यान दीजिए और सुनो, जिस दिन गोबर का 10 रुपए किलो कीमत बन जाएगा उस दिन कोई किसान गाय को बाजार में छोड़ेगा? बोलो। जितनी गाय बाजार में वो सब वापस गांव में जाएगी कि नहीं जाएगी? रात को ट्रैक्टर में भर भर के ले जाएंगे वापस। बेरोजगारी की समस्या का समाधान होगा कि नहीं होगा? बोलो। और तुम्हारा देश सोने का पहाड़ बन जाएगा।
इसलिए, लेकिन हमारी इस मांग को राजनीतिक दल कब सुनेंगे बोलो? अच्छा, एक बात गजब की आज आपको बता देता हूँ। पार्टियों का एक चक्कर होता है। जैसे हमारे सांसद योगी आदित्यनाथ जी हैं, बहुत आदरणीय हैं, बहुत ध्यान से सुनो युवा भाई के लोग, लेकिन उनके ऊपर भी देखो उनके विचार कितने पवित्र हैं। सुन रहे हैं? ये पहले सांसद हैं, ध्यान दो, जिन्होंने गौ माता को राष्ट्र माता होना चाहिए इस बात को पुरजोर ढंग से रखा है। बोलो है कि नहीं है? तालियां बजाओ। लेकिन होता क्या है, जब ये संसद में बोलते हैं तो इनके ऊपर एक प्रतिबंध होता है। किन के ऊपर? सांसदों के ऊपर। पता क्या होता है? व्हिप। पार्टी ने बोलो व्हिप जारी कर दिया। ये व्हिप क्या होता है? है? हाँ, कि तुम जैसे सुनो बहुत ध्यान दो, ये समझने वाली बात है। जैसे गोरखपुर में 3 फीट नीचे पेट्रोल है, मान लो, एक प्रमाण दे रहे हैं आपको समझाने के लिए, और गुवाहाटी में 100 फीट पर है पेट्रोल, मान लो। तो गोरखपुर के सांसद जी उठे, पहले गोरखपुर में खुदाई होनी चाहिए क्योंकि 3 फीट पर पेट्रोल निकल रहा है। इतने में गुवाहाटी का सांसद उठा, नहीं, पहले गुवाहाटी में खुदाई होनी चाहिए, जबकि वहां पेट्रोल 100 फीट पर है। तो अब पार्टी व्हिप जारी कर देती है, और व्हिप जारी करने से उसके पक्ष में फैसला दे दिया। किसके? 100 फीट वाले का। तो बोलो न्याय हुआ कि अन्याय हुआ? ये होता है। और एक गजब की बात आपको बताएंगे, किसी के पास 1 रुपए है, 1 रुपए, वो सिक्का नहीं, कागज वाला, हाँ, नोट लाइए साहब। 100 रुपए भी लाइए, आपके पास है? अच्छा, आज आपको किसी से मिला ही नहीं आज। ये जो 100 का नोट है साहब, बहुत ध्यान दीजिए, बहुत काम की बात बता रहा है। इस पे लिखा हुआ है, मैं, बोलो, धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। और इसमें गवर्नर का साइन है, वो है जो भी है, गवर्नर नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। इस 100 के नोट, ये 1 रुपए के नोट पे कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ, इस पे सिर्फ ये लिखा है कि 1 रुपए। बहुत ध्यान दो। इसका मतलब है कि ये जो 100 रुपए है, ये जैसे पुराने ज़माने में हुंडी नहीं होती थी, हुंडी, कि यहाँ से मैंने लिख के दे दिया और वहाँ तो इस पर्ची को दिखा देना और तुझे मिल जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो ये तो वैसा है। इसके तुम मालिक नहीं हो, इसके तुम मालिक नहीं हो। और ये पद्धति जो है, ये अंग्रेजों की पद्धति है। इसका मतलब अभी तक हम अंग्रेजों के गुलाम हैं। और तुम मालिक कितने के हो? क्योंकि इसमें नहीं लिखा हुआ है कि मैं धारक को इतने रुपए। देख लो, आप देख लो। तो भाई साहब, अभी तक इस देश में राज अंग्रेजों का चल रहा है। ये लो, ये दीजिए साहब, जिनके 1 रुपए भी है, 100 रुपए भी।
आप देख लो अपने आप। भाई जब 100 रुपए में लिखा है तो 1 रुपए में क्यों नहीं लिखा है? और जब 1 रुपए में नहीं लिखा है तो 100 रुपए में भी क्यों लिखा है? बोलो ना, जवाब दो आप लोग। चलो इसका मतलब है तुम्हारी संपत्ति गिरवी रखी हुई है और तुमको केवल मैं धारक को इतना रुपए अदा करने का वचन देता हूं, मतलब इसको इतना रुपए दे देना क्योंकि इसका माल मेरे पास है, ये हुंडी है। और तुमको मालिक कितने रुपए का बना रखा है? 1 रुपया। बताओ, आपको पता ही नहीं। आप तो ऐसे उछल रहे हैं कि हम आजाद भारत में, मतलब आप तो ऐसे उछल रहे हैं। और इस देश के अंदर जहां देखो हल्ला गुल्ला फोकट की बातें, और जो मूल बात है, जो तुम्हारी भारत की समृद्धि का मूल कारण है, उस पर चर्चा ही नहीं। बोलो गौ माता की बोलो। क्या समझाए, किसको समझाए? हमारी 5 मांगे हैं भारत सरकार से, बहुत ध्यान से सुनो। पहली मांग है, गौ माता इस देश में आस्था का विषय है। गाय को लोग, हिंदू लोग 80 करोड़ लोग माता मानते हैं। बोलो मानते हैं कि नहीं? इसलिए सरकार हमारी आस्था का सम्मान करते हुए अविलंब गाय को माता का दर्जा दे। बोलो मांग सही है कि गलत है? हाथ उठा के बोलो, ये मांग है हमारी। आज हिंदू युवा वाहिनी लोगों को इकट्ठा करने में भले ही चूक गई। 18 फरवरी का टारगेट है साहब। आज आप वचन दो हमको कि 18 फरवरी 2018 को जब इस यात्रा का समापन दिल्ली में होगा तो आगरा से कितने लोग लाएंगे, आप ये बताओ। बोलो, बताइए। पहले संकल्प करो, हम सब लोग हाथ खड़ा करो। गौ माता को साक्षी रखकर संकल्प करते हैं, गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने के लिए 18 फरवरी 2018 को अपने आप भी आएंगे, अपनों को भी लाएंगे, अपने जान पहचान वाले को भी लाएंगे। और जब तक गौ माता राष्ट्र माता का सम्मान प्राप्त नहीं कर लेती, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। आज के बाद जो भी जनप्रतिनिधि वोट मांगने हमारे पास आएगा, उससे हम लिखित लेंगे विधानसभा अथवा लोकसभा में जाते ही गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने का प्रस्ताव पास करवाएगा। यदि प्रस्ताव पास नहीं करवा पाएगा, इस्तीफा देकर वापस आएगा। धेनु मानस में गौ माँ की महिमा परंपार।